चलो तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर क्या है, टेंस है ना। तो टेंस को तो समझना है ही, बट आपको पहले ये समझना है कि टेंस को समझने के लिए भी कुछ चैप्टर्स को समझना जरूरी है। जैसे आपको आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा, पर्सन पढ़ना पड़ेगा, वर्ब्स पढ़ना होगा, है ना, फिर प्रेडिकेट्स पढ़ना होगा। तो आज हम लोग उसी संदर्भ में टेंस को समझने के लिए आज हम लोग आर्टिकल्स को समझेंगे। अब सवाल है कि सर आर्टिकल्स क्या है, ग्रामर में आर्टिकल्स का क्या महत्व है। तो समझना क्या है, आर्टिकल्स का महत्व ग्रामर में तो है ही और टेंस में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मान लो अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हो, आपको यही कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर कहाँ ए लगाएं, कहाँ एन लगाएं, कहाँ द लगाएं, तो आप रूल जानते हुए भी मतलब कॉन्फिडेंस सेंटेंस को ना बोल पाओगे ना लिख पाओगे। तो उसी कंडीशन में आज हम लोग आर्टिकल्स को समझने वाले हैं। देखो आर्टिकल्स ग्रामर में है क्या। देखो इसको हिंदी में तो ऐसे उपपद बोलते हैं आर्टिकल्स को। इसका इस्तेमाल कहाँ हम लोग करते हैं, तो आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम लोग नाउन के पहले करते हैं। और जहाँ तक हम लोग आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आर्टिकल्स ग्रामर का एक चैप्टर है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स को हिंदी में हम लोग संयोजक बोलते हैं और उसी डिटरमाइनर्स का पार्ट है आर्टिकल्स। इसमें हम लोग ए एन द पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल्स पहले क्या समझना है कि अगर कोई पूछेगा व्हाट इज आर्टिकल, तो आपको बोलना है कि जो आर्टिकल्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ डिटरमाइनर। और जहां तक हम लोग आर्टिकल्स की बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल हमेशा नाउन के पहले होता है। जनरली आर्टिकल में ए एंड द है और इनका इस्तेमाल हम लोग नाउन के पहले करते हैं। काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ऐसे तो अगर अनकाउंटेबल नाउन स्पेशल हो जाए तो हम लोग वहाँ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्टिकल्स में क्या ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले आता है। जैसे अगर हम एक सेंटेंस में बोलते हैं आई एम टीचर, आई एम टीचर, तो ये सेंटेंस गलत है। अब गलती कहाँ ध्यान से समझना है, आई एम टीचर जब मैंने बोला तो टीचर क्या एक काउंटेबल नाउन है और जो काउंटेबल नाउन होता है वो अपने पहले क्या लेता है, आर्टिकल लेता है। तो सही सेंटेंस हो जाएगा आई एम अ टीचर। तो ध्यान क्या देना बच्चों को कि जब भी आप काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करें, है ना, तो निश्चित तौर पर वहाँ आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अनकाउंटेबल में भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्पेशल केस में। फिलहाल ये दिमाग में बैठा लेना है कि अगर आर्टिकल्स आ रहा है तो उसके बगल में नाउन का होना जरूरी है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। यानी अगर आप ए एन द का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बगल में नाउन होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ एक चीज समझना है बच्चों को कि कभी कभी हम लोग जब सेंटेंस बचपन में बनाते थे ए और एन को लेकर, तो लोग बोलते थे कि ही इज, अब बताओ डैश, ऑनेस्ट में क्या लगाएंगे, ए की एन। वो समझना क्या है, ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है और किसी भी एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने क्या बताया, आर्टिकल्स क्या है, एक ऐसा चैप्टर जिसका इस्तेमाल नाउन के पहले होता है। तो ऑनेस्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है। हाँ, अगर यहाँ पर ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट टीचर या ऑनेस्ट डॉक्टर होता है तो उस केस में हम लोग ऑनेस्ट के पहले एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझना क्या है, आर्टिकल्स जो है पहले तो एकदम दिमाग में बैठा लो, आर्टिकल्स को लाने के लिए बगल में नाउन को लाना जरूरी है। यानी आर्टिकल्स पूरी तरह से डिपेंड किस पे, बताओ, नाउन पे। क्लियर है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल्स की, ठीक है। जब भी आप किसी नाउन का इस्तेमाल करोगे तो उस नाउन के पहले आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं सी इज डॉक्टर, सी इज डॉक्टर, तो ये सेंटेंस गलत है बाबू। आपको वहां बोलना है सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर। अब सवाल है कि ठीक है सर, हम लोग समझ गए कि आर्टिकल्स नाउन के पहले आएगा, लेकिन हम लोग को जानना है सर कहाँ ए लगाएं, कहाँ एन लगाएं, कहाँ द लगाएं। चलो अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो ध्यान से समझना, आर्टिकल्स को दो भाग में बांटा गया है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। मैंने क्या बोला, आर्टिकल्स के दो पार्ट हैं, दो भाग हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। अब डेफिनेट में जो है आर्टिकल्स वो द है और इनडेफिनेट में क्या है, ए और एन। समझना, डेफिनेट आर्टिकल में क्या है, टी एच ई द, और इनडेफिनेट में ए और एन। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर हम लोग टी एच ई को द बोलते हैं या दी बोलते हैं। तो समझना क्या है, टी एच ई ये द भी होता है और दी भी होता है। डिपेंड करता है कि टी एच ई के बगल में क्या है। अगर मान लो टी एच ई ने अपने बगल में किसी वॉवेल साउंड का इस्तेमाल किया है, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वॉवेल के लिए टी एच ई का इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं तो उसको हम लोग दी बोलते हैं। क्लियर है। वॉवेल के लिए टी एच ई का जब भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो वहाँ हम लोग को दी बोलना है। और उसी तरह हम लोग बात करेंगे कॉन्सोनेंट का, जैसे चेयर, हाउस, है ना, टेबल, गर्ल्स, इस केस में हम लोग टी एच का इस्तेमाल जब करेंगे, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आपको वहां पर उसको दी नहीं बोलना, उसको द बोलना है। यानी टी एच ई अगर वॉवेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है
तो यू हैव टू से दी, और अगर वही टीएचई का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट के लिए हो रहा है उसको आपको बोलना है द। चलो, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या बच्चा? निश्चित उपपद। निश्चित मतलब क्या? जहां आप नाउन के बारे में श्योर है, सर्टेन है। जैसे बताओ, सूर्य कितना है? एक है। चांद कितना है? एक है। धरती कितनी है? एक है। तो आपको वहां क्या यूज करना है? द सन, द मून, द अर्थ। तो डिफरेंट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब हम लोग नाउन के बारे में श्योर हैं। यानी अगर आप किसी वाक्य में नाउन के बारे में श्योर हैं तो वहां आपको द का इस्तेमाल करना है। जैसे एक सेंटेंस है मेरा कि लड़के ईमानदार होते हैं। अब देखो, यहाँ सेंटेंस क्या है? लड़के ईमानदार होते हैं। पूरे भारत में हम घूम के तो देखने नहीं गए हैं। तो यहाँ पर जो है लड़के जो है ये, ध्यान देना, कॉमन नाउन है। हम लोग यहाँ सिर्फ बोलेंगे बॉयज आर ऑनेस्ट, बॉयज आर ऑनेस्ट। लेकिन अगर मैंने बोला लड़के ईमानदार हैं, इसका मतलब हम किन बच्चों की बात कर रहे हैं? जिसको हम जानते हैं, जो मेरे सामने हैं। यानी यहाँ श्योरिटी है, लड़के ईमानदार हैं। यहाँ हमको बोलना होगा द बॉयज आर ऑनेस्ट। यानी जहाँ श्योरिटी है वहां आपको द का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर हम बोलेंगे लड़कियां मेहनती होती हैं, तो हम पूरा देखने थोड़ी गए कहाँ कहाँ लड़की है, मेहनती है कि नहीं है। लेकिन अगर मेरा सेंटेंस लड़कियां मेहनती हैं, इसका मतलब हम किसी सर्टेन पर्सन की बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं, जो मेरे पास है। तो उस केस में अगर हम बोलेंगे लड़कियां मेहनती हैं, तो वहां हम लोग को इस्तेमाल करना है द गर्ल्स आर, ठीक है, लेबोरियस। तो समझना क्या है? जहां आप श्योर हैं, सर्टेन है, उस जगह पे आपको द का इस्तेमाल करना है। अब बच्चे बोलेंगे सर और कुछ बताइए, और कैसे हम लोग को क्लियर करना है? देखो, अभी हम आपको लगभग 20 यूजेस बताएंगे जो द का इस्तेमाल होगा। यहाँ आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको याद करने का सिंपल ट्रिक्स होगा, आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल द का 20 यूजेस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक वर्ड, बैन। इसको याद रखना, बैन तो आप सुने भी होंगे। बैन का मतलब पाबंदी लगाना। और जहां तक हम लोग बात करेंगे रीबैन, मतलब चीज पे दोबारा पाबंदी लगी है। तो रीबैन शब्द 5 द का इस्तेमाल कर देंगे, 5 द का इस्तेमाल को समझ सकते हैं। जैसे रिबैन में पहला लेटर क्या है? आर। तो आर से होता है रिवर। अब ध्यान से समझना क्या है, आर्टिकल दो प्रकार के हैं, डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल द होता है, और इनडेफिनेट मतलब जहां आपको नाउन की संख्या पता नहीं है, वहां आपको ए और एन लगाना है। तो मैंने बोला रिबैन में आर से रिवर। अब भारत में कितने रिवर्स हैं, विश्व में कितने रिवर्स है, समस्या है, इनडेफिनेट हम लोग को नहीं पता है। लेकिन गंगा कितनी हम लोग को पता है। तो रिवर के साथ हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गंगा कितनी है? एक है, वहां हम लोग क्या लगाएंगे? द। तो ध्यान देना है, अभी जो रिबैन होगा उसमें आर से क्या होता है? रिवर। रिवर के साथ द मत लगाना। गंगा क्या है? स्पेसिफिक है, एक है, तो हम लोग क्या लगाना है? द। तो रिबैन में पहला लेटर क्या मैंने बोला? आर। आर से रिवर, और रिवर के नेम के साथ हम लोग को क्या लगाना है? द। जैसे द गंगा, द यमुना, द सिंधु, द कावेरी। अब देखो, सेकेंड लेटर है रिबैन में ई। अब ई से आपको याद रखना है एपिक। अब जहां तक हम लोग बात करेंगे ग्रंथ की, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, ये सारे ग्रंथ हैं, इसमें हम लोग को द का इस्तेमाल करना है। तो आर से क्या हो गया बताओ? रिवर। ई से हो गया एपिक। अब आते हैं तीसरा लेटर पे, बी। बी दैट इज बे। बे मतलब ये कोई गाली की बात नहीं हो रही है। बे का मतलब होता है खाड़ी। अब जितने भी खाड़ी हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी, उनमें हमको क्या लगाना है? द लगाना है। तो आर से क्या हो गया बाबू? रिवर। ई से हो गया एपिक। बी से हो गया बे। ध्यान क्या देना है आपको? रिवर, एपिक और बे के साथ द नहीं लगाना है, इनके नाम के साथ द लगाना है। चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं, आर हो गया, आर से रिवर, ई से एपिक, बी से बे, ए से ध्यान देना है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन के साथ हम लोग तो एन लगाते हैं, बट एरोप्लेन का अगर नाम हो जैसे द इंडिगो, द इंडियन एयरलाइंस, तो हम लोग को द का इस्तेमाल करना है। उसी तरह एन से न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, दैनिक जागरण हो गया, जब भी न्यूज़पेपर का नाम होगा आपको द का इस्तेमाल करना है। तो रिबन से आपने 5 द का यूज किया, कितना? 5। बताओ, आर्ट से क्या है? रिवर। ई से एपिक। बी से बे। ए से एरोप्लेन, और एन से न्यूज़पेपर। तो यहाँ हम लोगों ने 5 अभी द का इस्तेमाल समझा। अब चलो एक और हम लोग वर्ड की बात करते हैं, पीएम। पीएम प्राइम मिनिस्टर समझ रहे हैं आप लोग। अब इस पीएम से हम लोग करीब 6 द के इस्तेमाल को समझेंगे। अब ये पीएम है क्या, पहले समझना है। देखो, पी जो लेटर है उससे हम लोग 3 अभी वर्ड लिखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले पी से हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल प्लेस। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल प्लेस है बाबू, उसके साथ आपको द का इस्तेमाल करना है। जैसे द बीजेपी, द जेएमएम, समझ में आ रहा? तो जितना भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल प्लेस है, आपको वहां द का इस्तेमाल करना है। तो पी से एक हुआ। अभी दूसरा पी से हो जाएगा पेन नेम।
जितने भी पुकार के नाम हैं, जैसे द बापू हो गया, धोनी को लोग माही बोलता है, आप उसको द माही बोल सकते हो उनको, है ना? राहुल द्रविड़ को लोग द वाल बोलता है ना? सचिन तेंदुलकर को द मास्टर ब्लास्टर बोलता है, तो जितना भी पेन नेम है आपको वहाँ पर आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला पी से क्या हो गया बाबू? पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल प्लेस। दूसरा पी से क्या है? पेन नेम। उसी तरह तीसरा पी है प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट के नाम के साथ आपको द का प्रयोग करना है, चाहे द अर्थ हो, जुपिटर, मार्स जो भी है। मेरा जनरल नॉलेज खराब है, समझ लीजिएगा। जितने भी प्लैनेट है उसके साथ द लगाना है। चलिए, तो पी से कितना हो जाएगा? 3। पी से पॉलिटिकल पार्टी, पेन नेम, प्लैनेट, इनके नाम के साथ द का इस्तेमाल करना है। उसी तरह हम लोग एम की बात करते हैं। एम से भी आपको ध्यान देना है, 3 लेट यहाँ 3 वर्ड आएँगे। पहला एम से ध्यान दीजिएगा माउंटेन। माउंटेन के नाम के साथ आपको द का प्रयोग करना है, जैसे द हिमालयाज़। माउंटेन के साथ नहीं, माउंटेन के नाम के साथ। दूसरा एम से आ जाएगा मॉन्यूमेंट। समझ में आ रहा है? मॉन्यूमेंट यानी स्मारक, किसी के याद में कोई बना हुआ है ना? जैसे द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो सकता है, ताजमहल हो सकता है ना? द वॉल ऑफ चाइना हो सकता है। तो पहला माने एम से हो गया माउंटेन, दूसरा एम से हो गया मॉन्यूमेंट, और तीसरा एम से याद रखना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र। जितने भी वाद्य यंत्र हैं आप उसके साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे द गिटार हो गया, द फ्लूट हो गया, द हारमोनियम हो गया। समझ में आ रहा? चलिए, तो रिबन से हमने 5 किया। आर से रिवर, ई से एपिक, बी से बे, ए से एरोप्लेन, एन से न्यूज़पेपर। अब हम लोग पीएम से हम लोगों ने 6 द का इस्तेमाल किया। पहला पी से पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल प्लेस, दूसरा पी से पेन नेम, और तीसरा पी से प्लैनेट। अब हम लोग एम की बात करें तो फर्स्ट एम से हो जाएगा माउंटेन, सेकेंड एम से हो जाएगा मोन्यूमेंट, और लास्ट जो एम है उससे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, इन सभी के नाम के साथ आपको द का इस्तेमाल करना है। अब हम लोग बात करते हैं एक और वर्ड का, एस डी ओ। याद रखना है, एस डी ओ। अब एसडीओ से हम लोग 9 अभी द के इस्तेमाल को पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एस से सी। सी मतलब सागर। तो ध्यान देना, सी के साथ आपको द नहीं लगाना, सी के नेम के साथ, जैसे अरेबियन सी, वहां आपको द लगाना है, द अरेबियन सी। तो एस से हो गया क्या? सी। दूसरा एस से याद रखना है, जो सिंगल है, दुनिया में जो सिंगल है वहां आपको द लगाना है, जैसे सूर्य, धरती, चांद बताया था मैंने। तो जो सिंगल है वहां आपको द लगाना है, द मून, द अर्थ। तो एस सिंगल। और तीसरा एस से याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री। जितने भी सुपरलेटिव डिग्री हैं, जहां आप ईएसटी लगाते हो या एसटी लगाते हो, जैसे लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है वहां आपको द का लगाना है, इस्तेमाल करना है। तो एस से कितना हो गया बाबू? 3। एस से पहला सी, दूसरा एस से सिंगल, और तीसरा एस से सुपरलेटिव डिग्री। तो इनके साथ द मत लगाइएगा, इनके नाम के साथ द लगाना है। उसी तरह हम लोग बात करते हैं डी। तो सबसे पहले ध्यान देना, डी से क्या होता है? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में आपको द नहीं लगाना है, डायरेक्शन के नाम में लगाना है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो डी से हो गया डायरेक्शन। दूसरा डी से याद रखना है, डबल नाउन। जब भी डबल नाउन की बात हो, जैसे द किंग ऑफ सोनपुर, है ना, डबल नाउन, द कपिल शर्मा शो, है ना, द बुक ऑफ गांधी। तो जब भी डबल नाउन हो, गांधी जी और बुक, 2 नाउन है ना, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब भी डबल नाउन होगा आपको द का इस्तेमाल करना है। तो पहला डी से क्या हुआ? डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। और दूसरा डी से क्या हो गया? हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डबल नाउन। और तीसरा डी से डेजर्ट। मरुस्थल जानते हैं, रेगिस्तान जानते हैं, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। तो डेजर्ट के साथ हम लोग, मरुस्थल के साथ हम लोग को द का प्रयोग करना है। तो हम लोगों ने अभी एस से 3 किया, डी से 3 किया, अब ओ से भी 3 होगा। पहला ओ से ओशियन याद रखना है। ओशियन मतलब महासागर, जैसे द इंडियन ओशियन। तो हम लोग इंडियन ओशियन के साथ द लगाएं, है ना? उसी तरह हम लोग, पहला ओ से ओशियन हो गया, दूसरा ओ से हो जाएगा ऑर्नामेंट, गहना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में चैप्टर द नेकलेस, मैटिल्डा का चैप्टर, उसमें नेकलेस क्या? गहना है। तो गहना के साथ द लगाना है। तो पहला ओ से ओशियन हो गया, दूसरा ओ से हो गया ऑर्नामेंट, और तीसरा ओ से होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है समझना है, स्थान सूचक संख्या, जो स्थान को दिखाए। जैसे 7 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ 7 संख्या है, लेकिन 7वां बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ 7वां क्या है? स्थान है। तो जो 7th है वो आपका क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। तो आपको बोलना है द 7th, द 8th, द 10th, द फर्स्ट, द सेकंड। तो जितने भी ऑर्डिनल नंबर है आपको वहाँ पर द का इस्तेमाल करना है। तो अभी हम लोगों ने द के 20 यूजेस को समझा। उसको याद करने का सिंपल ट्रिक्स है, रीबैन, पीएम और एसडीओ। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको द के 20 यूजेस समझ में आए होंगे।